नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। लेकिन उससे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी और उसके टाइप्स पर बात करना ज़रूरी है। तो बेरोजगारी को समझते हैं, कोई भी वो व्यक्ति जो काम करने के काबिल है और एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने को तैयार है और उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो बेरोजगार है। दोबारा समझे कि मान लीजिए कि मैं जो है काम करने के लिए फिट एंड फाइन हूँ, 500 रुपये पे मैं 500 रुपया डेली वेजेस चल रही हैं इस टाइम और उस पर मैं काम करने को तैयार हूँ। मैं काम ढूंढती हूँ और मुझे काम नहीं मिलता है तो मैं बेरोज़गार हूँ। लेकिन यदि मैं फिट नहीं हूँ या मैं 500 रुपये मेरे लिए बहुत कम है, उस पर मैं काम करने को तैयार नहीं हूँ, मुझे काम पसंद नहीं है और तब मैं काम नहीं करती हूँ तो मैं बेरोज़गार नहीं हूँ। तब जो है मैं वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड या ऐच्छिक रूप से बेरोज़गार हूँ। ठीक है, तो बेरोज़गारी के लिए ज़रूरी है कि आप काम करने को तैयार हों ऐच्छिक रूप से, मतलब जो गिवन वेज रेट है, जो इस टाइम मार्केट में प्रिवेलिंग वेज रेट है, उस पर आप काम करने को तैयार हो और आप ठीक ठाक भी हो और उसके बाद आपको काम ना मिलता हो। तो अब समझते हैं कि बेरोजगारी के कितने तरह के टाइप्स होते हैं। आमतौर पर क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से ही पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप या वैसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली बात है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी। छुपा हुआ नाम से ही समझ में आता है कि अपरेंटली यूँ लगता है, देखने में लगता है कि मैं सवेरे नहा धो के तैयार होके जाती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे वहाँ पे काम करने से काम में कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है, काम में कोई एडिशन नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक जो है जद्दी या घर का काम है, अपना काम है, खेती बाड़ी कर लीजिए, या कोई दुकान है, उस दुकान पे हम परिवार के 10 लोग जो हैं काम करते हैं। लेकिन यदि उनमें से 4 को हटा भी लिया जाए तो दुकान की टर्नओवर उतनी की उतनी रहेगी, एग्रीकल्चर का टर्नओवर उतना का उतना रहेगा। तो इसका मतलब है जो 4 लोग हैं वो बेसिकली छुपे हुए बेरोजगार हैं, जो दिखते तो काम करते नजर आते हैं लेकिन एक्चुअल में उनका मार्जिनल प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहें तो उनका सीमांत उत्पादन जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये होता है जिनका सीमांत उत्पादन 0 होता है वो डिस्गाइज्ड या छुपे हुए बेरोजगार होते हैं। देन कम्स ओपन या खुला हुआ बेरोजगार वो होता है, या खुली हुई बेरोजगारी वो होती है जब साल के 365 दिन ही आपको काम नहीं मिल रहा है, हालांकि आप काम करने के काबिल हैं और काम करना चाहते हैं। देन कम्स फ्रिक्शनल, संघर्षात्मक कहते हैं। इसका मतलब है कि ये टेम्परेरी किस्म का अनएम्प्लॉयमेंट है। ये होता है कि जब आप एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करते हो, एक काम से दूसरे काम में जब आप शिफ्ट करते हो तो उसमें कुछ टाइम पीरियड के लिए आप बेरोजगार रह सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं जॉब करती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, जॉब मुझे सूट नहीं कर रही है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, या सैलरी कम है या व्हाट्सएवर, पर इसकी वजह से अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का कोई काम शुरू करूँ, मैं ट्यूशन सेंटर ही शुरू करूँ मान लो। तो वो ट्यूशन सेंटर शुरू करने में ऐसा तो नहीं है कि मैंने रात को सोचा सवेरे ट्यूशन सेंटर खुल गया, तो मुझे उसमें के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा और वो काम के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो उस टाइम के लिए जॉब छोड़ के जब मैं दूसरा काम की तैयारी कर रही हूँ, उसमें जो टाइम लगा, 2 महीने, 4 महीने, साल, जितना भी लगा, वो जो है उस टाइम पीरियड के लिए जो मैं बेरोजगार रही, वो मेरी जो बेरोजगारी का टाइप है वो फ्रिक्शनल या संघर्षात्मक बेरोजगारी होता है। साइक्लिकल का मतलब है, देखो इकोनॉमी और हो या लाइफ हो, ऐसे ही चलती है ना, कभी बहुत अच्छा और कभी गिरते गिरते डिप्रेशन तक आ जाते हैं। तो जब ये वाला टाइम चलता है, ये डिप्रेशन वाला टाइम, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को जो है जॉब से निकाल दिया जाता है या उनका काम धंधा बंद हो जाता है। तो वो कहलाता है आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, चक्रीय बेरोजगारी, जो कि जब ऊपर आती है इकोनॉमी तो ठीक भी हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे जो बेरोजगारी है उसका नाम साइक्लिकल, जैसे 2008,
2020 के अंदर जो कुछ हुआ, तो वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट उसको कह सकते हैं। सीजनल होता है, सीजनल बहुत ईजी है, मौसमी है कि किसी चीज़ का मौसम आता है तो उसमें बूम होता है, तो काफ़ी काम चलता है, और जब इकोनॉमी डाउन चली जाती है, जब मौसम चेंज हो जाता है तो जो है वो काम उतना चलता नहीं है। जैसे मूंगफली है, आइसक्रीम है, वुलन क्लोथ्स हैं, एसीज़ हैं, तो जब मौसम होता है तो इनकी खूब बिक्री होती है, जब मौसम नहीं होता है तो ये सब ठंडे पड़े होते हैं, तो वो सीजनल टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप में जितना स्किल है, आपकी जितनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिला हुआ है। हालांकि आप काम कर रहे हो, आपके पास रोजगार है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक पीएचडी जो है बच्चा, उसको किसी स्कूल में टीचर की जॉब मिलती है, वो पहली क्लास को पढ़ा रहा है, तो वो बेसिकली अंडर एम्प्लॉयड है, अल्प रोजगार मिला हुआ है, तो उसको ही हम अंडर एम्प्लॉयमेंट। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, यदि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, पर उसके अलावा जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की और इस समय थ्रू आउट वर्ल्ड, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। देन कम स्ट्रक्चरल का मतलब है कि जब आपका स्किल सेट आपके काम के मुताबिक मैच ना कर रहा हो। जैसे देखो, इकोनॉमी जो है लगातार बदलती जा रही है, एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग जो हैं उस चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, उस चेंज के साथ अपने आप को जो है बढ़ा नहीं सकते, इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो जो है उनका काम बंद हो जाता है या उनको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अब कंप्यूटर एज है ना, कोडिंग का टाइम आ गया। इससे पहले कंप्यूटर के टाइम पे भी जब कंप्यूटर आए थे तो बहुत सारे लोगों का काम धंधा बंद हो गया था, क्योंकि वो उसको ऑपरेट नहीं करना आता था। तो वो जो उस तरह की जो बेरोजगारी होती है, जैसे मशीनरी नई आ गई है पर चलानी नहीं आती, तो नेचुरल उसको निकाल दिया जाएगा, किसी स्किल्ड पर्सन को रखा जाएगा, तो वो आपकी संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। असुरक्षित या वल्नरेबल का मतलब होता है कि जब भारत में जो है करीब 94% जो सेक्टर है वो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो ये छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे रेडी पे काम कर रहे हैं, या कोई पटरी पे काम कर रहे हैं, या छोटा मोटा काम धंधा जिसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। आप सवेरे काम पे गए हो, आपको सैलरी मिल सकती है, आपकी कुछ इनकम हो सकती है, लेकिन अगले दिन आप काम पे नहीं जाते हो या आपको काम नहीं मिलता है, तो आपके पास कुछ नहीं है। तो वो उस तरह का जो हमारा सेक्टर है, उसकी वजह से इसको वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, या वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो, कि ये असुरक्षित किस्म का रोजगार है जो कि भारत में मेरा ख्याल है हर दूसरा या पहला व्यक्ति कर रहा है। तो ये सब तरह की बेरोजगारी है जो आमतौर पर सब जगह पाई जाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं भारत में बेरोजगारी की, उसके डेटा की, कॉजेज, इफेक्ट्स और गवर्नमेंट के किए गए कामों की। तो आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स।